सुंदर विहार वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद का चुनाव एक बार फिर विवादों में है। पिछले कुछ समय से यहां अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर काफी विरोध हो रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं कराकर अध्यक्ष अभय शुक्ला द्वारा अपने ही निवास पर कुछ चंद लोगों के द्वारा करवा लिया गया है, जिसमें वह स्वयं अध्यक्ष पद पर और अपने एक दो साथियों को सचिव हुआ कोषाध्यक्ष बना देते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अध्यक्ष अभय शुक्ला इस तरह से चुनाव जीतकर कॉलोनी के लेटर पैड का गलत उपयोग कर अपने हित के लिए कार्य करते हैं। साथ ही कॉलोनी वासियों के द्वारा कॉलोनी में किए जा रहे विकास कार्यों में विघ्न भी डाला जाता है। रहवासियों का कहना है कि अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष रूप से किया जाए, जिसमें समस्त कॉलोनी वासियों को सम्मिलित कर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना जाए। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। हम लोग सुंदर विहार वालों ने साइन करके दिया था कि चुनाव कराने के लिए। उसके बाद हम लोगों को एक नोटिस देके जामुल थाने में बुलाया गया। उसके बाद फिर हम रजिस्ट्रार ऑफिस गए और आवेदन दे के आए। तो उसके बाद ये लोग आलन फानन में क्या कारण है कि नोटिस जारी होने के बाद भी ये अपने घर में बैठ के संडे को चुनाव प्रक्रिया कर लिए, जिसमें मुश्किल से वीडियो है जो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। मुश्किल से 10 से 11 लोग हैं। कॉलोनी 300 घरों की है, उसमें 10 या 12 लोग उसका प्रतिनिधि नहीं करते। और रही बात है हम सदस्य नहीं है, तो सदस्य तो पूरे कॉलोनी का होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? हम एक सवाल हमने रोड नहीं बन रहा था उस बारे में उनसे पूछा था, तो हम 5 लोगों को 2 साल पहले नोटिस जारी करके अपने मन से तानाशाही करके हटा दिया, जबकि उसमें कॉलोनी वासियों से नहीं पूछा गया था कि ये बात जायज है कि नहीं है। क्या ऐसा है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए सिर्फ जो यहाँ जिनका मकान है वही चुन सकते हैं? हाँ जी, हाँ जो किराएदारों को यह अधिकार नहीं है? नहीं, जो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉलोनी में रह रहा है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगा। उनके खुद के घर में किराएदार, उनके घर में जो लेके मीटिंग में बैठे वो खुद किराएदार है। एक पर्सन वहाँ जो बैठ के वीडियो पढ़ रहा है वो खुद यहाँ नहीं रहता, तो जामुल में रहते हैं। उनका कहना है कि अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ना कि पूरे देश द्वारा। तो भाई कॉलोनी का जब समिति बनी थी उसमें 150 लोगों का साइन, फोटो, सब बायोडाटा, जिसकी कॉपी भी मेरे पास रखी हुई है साइन, तो वो फिर अब 10 लोग कैसे बच गए? 150 होना चाहिए ना। आपका कहना है बहुमत उनके साथ नहीं है? बहुमत नहीं है। उनको तो 4 साल से चुनाव के लिए कई बार बोले, सब लोग यहाँ बाहर इकट्ठा हुए तो आते नहीं है, घर से नहीं निकलते। और हम उनके घर में क्यों जाए समिति में बैठक के लिए? समिति उनके घर में नहीं बनी थी, समिति दूसरे जगह खुलेगा उसमें हॉल में बनी थी। तो नोटिस जारी हुआ और नोटिस अलग हमको जारी कर देते हैं। उनको जारी हुआ है। हाँ, उनको तो नोटिस जारी किया, वो अपने छुपा रहे हैं। रजिस्ट्रार के घर में। हाँ, कॉलोनी की समिति है तो कॉलोनी के सभी लोगों का होना चाहिए। मैं अकेला कॉलोनी का तो नेतृत्व तो नहीं कर सकता। परिचय बता दें। मेरा नाम दिलीप सिंह है। लोगों की कॉलोनी में कितने लोग हैं और कितने लोगों का समर्थन आप लोगों को प्राप्त है? सुंदर विहार कॉलोनी में करीबन 300 परिवार निवासरत है, जिसमें से इनके पास 20 लोग भी नहीं है, जबकि ये जो भी अपना आंकड़ा बताते हों। बाकी पूरा परिवार एक साथ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जिसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये काम अध्यक्ष पद का होता है या एक समिति का होता है, और नहीं होने के कारण 160 लोगों ने हस्ताक्षर दिया है कि इसमें चुनाव कराया जाए। और बहुत मामूली सी बात है कि चुनाव प्रक्रिया होती है एक समिति पे। प्रतिवर्ष कराने की बात इन्होंने भी कही थी जब समिति गठित हुई थी। उसके बाद से उनको कुर्सी इतनी प्यारी लग गई कि वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे, जिसके लिए समय समय पर उनको याद दिलाया जाता है कि आप इलेक्शन करा लें या आप कोई काम करवाएं। वो पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। 160 लोगों ने साइन करके रजिस्ट्रार महोदय को उनके संज्ञान में डाला कि आपके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए, क्योंकि ये स्वयं छोड़ने को तैयार नहीं है। विवाद हम चाहते नहीं है, तो रजिस्ट्रार महोदय को ये चीज़ दिया गया है कि आपके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया कराई जाए और पूरे 300 परिवार की कराई जाए। ये 20 लोग 10 लोगों की समिति नहीं होती है, और पूरे 300 सुंदर विहार में परिवार रहते हैं। आप उनके सामने आप खुला चुनाव कराएं। अगर आपके वाकई कार्य में ताकत है, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आप फिर से अध्यक्ष बन के आएंगे। आपको किस बात का डर है? उनका कहना है कि आप लोग समिति के सदस्य नहीं हैं। देखो मैडम, घर में बैठ के एक कमरे के अंदर तो मैं किसी को भी जोड़ सकता हूँ, किसी को भी काट सकता हूँ, उससे भी यही काम हुआ है। उस समिति में हम भी उपाध्यक्ष थे और बाकी भी पदाधिकारी थे। उनसे प्रश्न पूछने पर वो अपने घर पे किसी को भी हटा देते, किसी को भी नोटिस जारी कर देते। अभी लास्ट आपसे हमारी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी किसी विषय में, तो उस समय में हमारी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस आप लोगों के मध्य हुई थी, उसके बाद इन्होंने जामुल थाने में 160 हस्ताक्षर में से 8 लोगों को चिन्हित करके, जिसमें से 6 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं,
जामुल थाने में इन्होंने जाके कंप्लेंट डाली है। किस बात की कंप्लेंट? हम तो चुनाव प्रक्रिया चाह रहे हैं, हम वाद विवाद या लड़ाई आपसे थोड़ी ना करने जा रहे हैं। तो उस पे हमारे मतलब बयान के बाद जो हमने आपको मीडिया में लास्ट टाइम बाइट दिया था, उसके बिहाफ में जो 8 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, उन 8 का नाम जामुल थाने में दिया जाता है। वहां से हमको सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता है। हमने तो रजिस्ट्रार महोदय को दिया, आप चुनाव प्रक्रिया कराए हैं। जामुल थाना इसमें कहाँ से बीच में आता है? किस प्रकरण में दिया गया थाने में? पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि उनको इसमें मानहानि हो गया और उनकी अवहेलना हो गई, और हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं। हमने तो रजिस्ट्रार महोदय से छोटी सी मांग रखी है कि आप आए और चुनाव करा लीजिए 300 परिवार के बीच में। जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष बनेगा। अगर आपने काम किया तो आप बनेंगे। इसके बिहाफ में जामुल थाने से महिलाओं को फोन आता है कि आप थाने में आए और बयान दीजिए। ऐसा कौन सा इन लोगों ने क्राइम किया या हमने ऐसा कौन सा कोई क्राइम कर दिया? तो उनका कहना है कि जो भी आप लोगों ने साइन करा के दिए हैं वो लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है कि किस चीज के लिए साइन कराया गया है। मैडम, सुंदर विहार में मेरे ख्याल से अधिकांश 70, 80, 90% लोग शिक्षित हैं। अंगूठा छाप नहीं है, वो अंगूठा नहीं लगाते। और शिक्षित आदमी साइन करने से पहले एक बार पढ़ेगा कि कहीं आपकी वसीयत या आपके पेपर को अपने नाम से ना करवा ले। तो वो तो बोलने वाली बातें हैं, कोई तथ्य नहीं है। हम तो मात्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं जिससे वो पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है। क्या चाह रहे हैं आप लोग अभी? हम लोग बस चाह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हो। हम उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, हम उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते। हम खाली यही चाहते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव करा ले। उससे ज्यादा हमारी कोई इच्छा मंशा नहीं है। मेरा नाम दीपक मदान है, सुंदर विहार कॉलोनी का निवासी है। आज आप सुंदर विहार सोसाइटी के लोगों द्वारा एकत्र होकर किस समस्या के लिए आप एकत्र हुए और किस समस्या के लिए आवाज उठा रहे हैं? हम लोग हमारे कॉलोनी का सोसाइटी के चुनाव के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्योंकि 4 साल से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष और एक ही व्यक्ति सदस्य सचिव बने हैं। सोसाइटी का नाम बताइए। सोसाइटी का नाम सुंदर विहार वेलफेयर सोसाइटी। वहाँ पर मतलब 4 साल से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है और एक ही व्यक्ति क्या बोलते हैं उसका सचिव है। और अभी 10 दिन मतलब परसों संडे को उन लोग अपने घर में बैठ करके चुनाव कर लिए, जबकि हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन लगाए हैं कि मतलब समस्त सुंदर विहार कॉलोनी निवासी 160 परिवार वालों ने साइन करके दिए हैं वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो उसका अवहेलना करके इन लोगों ने संडे को अपने घर में मतलब मीटिंग रख करके और 2-4-10 लोगों को 10-12 लोगों को बुला करके और उसी में इन लोगों ने चुनाव करके अपने मतलब पदाधिकारी चयन कर लिए हैं। हम लोग इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सोसाइटी के जो अध्यक्ष है, क्या उनके द्वारा कोई गलत कार्य मतलब आप लोग को कुछ डराया जा रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है जो आप उसका विरोध कर रहे हैं अध्यक्ष जी का? नहीं, विरोध तो हम लोग उनका कर ही रहे हैं, क्योंकि मतलब भाई जो बोले थे कि हर साल चुनाव होगा समिति का, तो यहाँ हर साल क्या, यहाँ तो 4 साल में एक बार भी नहीं हो रहा है। हर बार यहाँ मंदिर तोड़ो तो रोड तोड़ो तो ये रोको तो उसके विरुद्ध तोड़ो। या गार्डन में एक मतलब अच्छा भवन था तो उसको अवैध बोल करके उसको तोड़वा दिए और हम लोग को सबको कॉलोनी में सब कोई दुश्मन बन गए एक दूसरे के। तो यही दिक्कत है ना, वो हमेशा मतलब ये किसी किसी को बुला के ले आते हैं तो मंदिर तोड़ो तो कभी रोड तोड़ो तो कभी किसी को कुछ बोलेंगे तो कभी किसी को कुछ बोलेंगे। आज 10 दिन से पानी नहीं है हमारे कॉलोनी में। कॉलोनी का जो पानी आता है, सप्लाई पानी आता है, 10 दिनों से पानी नहीं है। अगर उनको अच्छा करना है तो वो सब काम करो ना भाई, अच्छा है, क्यों लोग उनके विरुद्ध में जाएंगे? लेकिन वो सब काम तो नहीं करते, बस ये तोड़ो वो तोड़ो वो तोड़ो और हम लोग के विरुद्ध कुछ कुछ मतलब लिखते रहते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद पर होके सोसाइटी के कामों में विघ्न भी डाल रहे हैं और सोसाइटी के साथ मिलके भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो यही बात तो है ना कि कॉलोनी के अध्यक्ष पद होकर के भी अध्यक्ष पद पर आसीन होते हुए भी कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और ना सोसाइटी का मतलब चुनाव करा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में वो दिए हैं, आवेदन लगाए हैं, तो वहाँ उसके उपलक्ष्य में हम लोगों को मतलब यहाँ जामुल थाना में वो दिए हैं, हम लोग के विरुद्ध रिपोर्ट की है वहाँ हम लोग को बुलाया गया। हाँ, वहाँ हम लोगों का मतलब बयान लिया गया। तो हम 160 लोग, सभी लोगों से पूछ लीजिए, सब लोग मतलब वहाँ साइन किए हैं। किसी भी फोन नंबर पर फोन करके पूछ लीजिए कि हम लोग मतलब अपने मन से, उनका कहना है कि एक ही व्यक्ति 160 लोगों का साइन किया है, तो उसमें जो फोन नंबर दिए हैं उस पर फोन करके पूछ लेना भाई। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करा लीजिए। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मैं लीला ताई जावरकर।